बाप दादा का आवाहन करते हैं। महसूस करें, हमारी बुलाते ही वो परम ज्योति अपनी ऊर्जा चारों ओर बिखेरते हुए सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा तन में प्रवेश कर बाप दादा दादी हमारे बिल्कुल समक्ष आ चुके हैं। हमारे टीचर, हमारे सतगुरु, हमारे पिता, उनका वरदान अपने मस्तक पे अनुभव करें। दादा दादी वरदान दे रहे हैं, सफलता मूर्त भव, निश्चय भव, निश्चिंत भव, नो प्रॉब्लम भव, टेंशन फ्री भव, परम पवित्र आत्मा भव, विजय मूर्त भव, सदैव पाप को साथी अनुभव करो। अब ये वरदानों की माला हम अपने बच्चे अपने गले में पहन लेते हैं। अब दोनों हाथ आगे बढ़ा के बाप दादा ने हमारे हाथों को स्पर्श किया, फील करें और उनकी समस्त शक्तियां उनके नैनों से, उनके हाथों से मुझ आत्मा में आ रही है। सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति फील करते जाएं, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, धारण शक्ति, मनन शक्ति, सुमिरन शक्ति, कैचिंग पावर, टचिंग पावर, रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर, माया जीत। अब इन समस्त शक्तियों को पूरे शरीर में प्रवाहित होने दें। पूर्ण तरह में आत्मा शक्तिशाली अनुभव कर रही है। समस्त शक्तियों को स्वयं में धारण कर मैं आत्मा शक्ति स्वरूप बन गई हूँ। सारा ध्यान अपने मस्तक पे केंद्रित करते हैं और अपने आप को शिव शक्ति स्वरूप में स्थित करते हैं। मैं आत्मा अपने शिव की पार्वती हूँ। मैं ही दुर्गा, काली, सरस्वती, मैं ही लक्ष्मी हूँ। मेरे शिव ने मेरे अंदर के सारे विषय विकारों को हर लिया है और अपने कंठ में धारण कर मुझे अपनी समस्त शक्तियों से भरपूर कर दिया। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मुझे मेरे शिव ने समस्त शक्तियां पहले से दे रखी थी। केवल मैं देह भान में आकर
अपने शिव को भुलाकर शक्तियों को भुला बैठी थी। अब मैंने अपने स्वरूप को वापस पहचान लिया है। ये शिव ने मुझे मेरी समस्त शक्तियों का एहसास दिलाया है। महसूस करें, सर्वशक्तिवान आपके बिल्कुल समक्ष हैं। आपके बिल्कुल साथ। आप उनमें समाते जा रहे हैं। वो आप में समाते जा रहे हैं। बिंदु बिंदु एक होते जा रहे हैं। आज के दिन उस शक्ति का भक्त लोग पूजन गायन करते हैं। वो शक्ति मैं ही हूँ, जिसे परमात्मा ने समस्त शक्तियों और गुणों से सजाया है। फील करें, वो शिव शक्ति के मस्तक से अनंत ऊर्जा चारों ओर फैलती जा रही है। मैं शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में अपने समस्त भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। मैं दुर्गा अपने सब मस्त भक्तों के दुर्गुणों का नाश करती हूँ। और अपनी ममतामयी करुणामयी दृष्टि से उनकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करती हूँ। मेरे साथ सदैव अंग संग रहता है। मुझे किसी बात का भय, डर नहीं है। मुझ में समस्त शक्तियां भरपूर हैं। आज मेरे भक्तजन लेट गो दुर्गा स्वरूप की आवाहन करते हैं। ब्रह्मचारिणी मैं शिव शक्ति अपने तपस्या स्वरूप में अपनी समस्त इच्छाओं को समाप्त कर केवल एक शिव में अपनी बुद्धि को स्थित करती हूँ, ताकि सब बातों को मेरी लाइफ में कोई अहमियत नहीं। मैं अपने आप को शिव के तप से ऐसा पात्र बना देती हूँ, ज्ञान संपन्न, शक्ति संपन्न, गुण संपन्न। कोई भी परिस्थिति मेरी स्थिति को नहीं हिला सकती। मैं समस्त इच्छाओं को, मनोकामनाओं को लेट गो करती हूँ, जो मुझे जन्म जन्म दुख देती आए हैं। हर पल
मैं अपने शिव के पास जाने को तैयार रहती हूँ। इसी शिव शक्ति स्वरूप में अपने मन को अपने पिता साजन के साथ स्थित करके उनके महावाक्य सुनते हैं। समेटने की शक्ति, हर पल तैयार रहे मैं आत्मा। जब भी मेरा शिव मुझे बुलाए तो हर लम्हा आखिरी लम्हा समझ सबको माफ करना, सब बीती बातों को डिलीट करना, भुला देना, सब इच्छाओं को, एक्सपेक्टेशंस को भुला देना और केवल अपनी शिव की याद में स्वयं को स्थित कर शक्ति संपन्न स्वरूप में मुरली सुनते हैं। आज की एक्यूरेट मुरली नहीं मिली, पर 2 मुरलियां हैं, छोटी एक है, एक थोड़ी बड़ी है। शुरू करते हैं। 7 फरवरी 76 की है। महारथी की नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते की समाप्ति। नथिंग न्यू, ड्रामा रिपीट होता रहता है और हम सब जो डायरेक्टर बना चुका है उस पे एक्ट कर रहे हैं, है ना। स्क्रिप्ट तो डायरेक्टर बना चुका होता है, एक्टर सिर्फ उस पर एक्टिंग करता है। तो हम कल्प पहले भी एक्टिंग कर चुके हैं, हर कल्प करते हैं और अभी भी कर रहे हैं, ठीक है। तो नथिंग न्यू की स्थिति और व्यर्थ के खाते जो हमारे बस में नहीं, उसके बारे में हम सोच के जो दुखी होते हैं, ये मुझसे प्यार से क्यों नहीं बात करता, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करता है, मेरी जिंदगी में ऐसा क्यों हुआ, तो उस क्यों क्या के व्यर्थ को समाप्त। बाप दादा के सही योगिनी अथक सेवाधारी विश्व कल्याणकारी दीदी जी से मुलाकात करते हुए शिव बाबा बोले, महारथियों की महान स्थिति की विशेष निशानी जिससे स्पष्ट हो जाए कि यह महारथीपन का पुरुषार्थ है, वो क्या होगी, ठीक है। अब बाबा इसमें 3 कैटेगरीज कहते हैं। एक होते हैं महारथी जो नंबर 1 पुरुषार्थी, नंबर 2 होते हैं घोड़सवार, कभी बहुत ज्यादा उछलेंगे, कभी बिल्कुल ठप हो जाएंगे, और नंबर 3 की बाबा कहते हैं प्यादे, जिनकी पूछो ही नहीं, माने किसी काउंटिंग नहीं है। कभी मूड हुआ तो मुरली सुन ली, कभी मूड हुआ तो नुमा शाम कर लिया, अमृत वेला तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो बाबा में पहले और दूसरे नंबर की बात करते हैं। तो महारथियों को क्या चाहिए? एक तो महान पुरुषार्थी अर्थात महारथी जो भी दृश्य देखेंगे वो समझेंगे ड्रामा प्लान अनुसार अनेक बार का अब फिर से रिपीट हो रहा है, वो नथिंग न्यू लगेगा, ठीक है ना। अब एक चीज जो पहले हो चुकी होती है, हम उसका सामना कर चुके होते हैं, तो दोबारा वो होती है तो हमें पता होता है ना कि कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो महारथी जो होती हैं वो हर सीन को नथिंग न्यू समझकर आगे बढ़ते हैं, उसका सामना करते हैं। अच्छा, कोई नई बात अनुभव नहीं होगी, जिसमें अचानक से कोई बात नई आ जाती है तो परेशान हो जाते हैं ना, तो जिसमें क्यों क्या क्वेश्चन उठे। और दूसरा ऐसे अनुभव होगा जैसे प्रैक्टिकल में स्मृति स्वरूप में अनेक बार देखी हुई सीन अब सिर्फ निमित्त मात्र रिपीट कर रहे हैं, ठीक है। अनेक बार हो चुकी है, अब बस ड्रामा, वो कैसे ट्रेन बार बार वो सुनते हैं ना ड्रामा, तो पहली बार सुन देखते हैं ड्रामा तो थोड़ी हैरत होती है, दूसरी बार कहते हैं अरे ये तो इस तरह कर लेगा, तो इस तरह होते हैं लोग। कोई नई बात नहीं कर रहे हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं, स्मृति लानी नहीं पड़ेगी, कल्प पहले जो हुआ था वही अब हो रहा है, ठीक है। तो जो कल्प पहले हुआ था वही अब हो रहा है, उसमें परेशान होने की, घबराने की जरूरत वो नहीं समझते।
कोई नई बात नहीं कर रहे हैं लेकिन रिपीट कर रहे हैं। लेकिन जैसा 1 सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे वो कल्प पहले की बीती हुई सीन ऐसी ही स्मृति में होगी जैसे कि 1 सेकंड पहले बीती हुई सीन स्मृति में रहती है। ठीक है, 1 सेकंड पहले जो हमारे साथ बीता है वो हमें याद रहता है ना, हमें पता है कि हाँ ये हुआ है और फिर हो रहा है, कोई बात नहीं, मैं इस तरह इसको क्रॉस कर लूंगी। तो महारथी जो होते हैं उनको कल्प पहले की सीन बिल्कुल ऐसे अनुभव होती है कि अभी ही मैंने उसको पास किया था, जीता था और अब फिर जीतूंगा। तो नथिंग न्यू। अच्छा, एक साक्षीपन। ठीक है, साक्षी यानी जैसे हम टीवी पे ड्रामा देखते हैं ना, हमें पता होता है कि हमारा इसमें कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, तो इसी तरह वो इस ड्रामा के इस रोल से बिल्कुल खुद को डिटैच कर लेते हैं। दूसरा त्रिकालदर्शी, यानी उन्हें तीनों कालों का ज्ञान पता होता है कि हम ही पहले पावन थे, हम ही फिर पतित हुए, अब वापस शिव बाबा के साथ जैसे कल पहले हम जीते थे दोबारा जीतेंगे। तो वो अपने आप से काउंसलिंग करके बता देगा कि ये आत्मा भी अपने ड्रामा के वश है, इसलिए ऐसा कर रही है। ये दोनों स्टेज महारथियों की होने के कारण कल्प पहले की स्मृति बिल्कुल फ्रेश व ताजी रहेगी, इसलिए नथिंग न्यू। और दूसरा क्या होगा, ठीक है, एक तो हर सीन को वो नथिंग न्यू कहेंगे, फुल स्टॉप लगाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, लेट गो। ठीक है ना, कोई भी कितनी भी विकराल रूप की परिस्थिति हो या बड़े रूप की समस्या हो, लेकिन अपनी स्टेज ऊंची होने के कारण वो बिल्कुल छोटी लगेगी। जैसे कल बाबा ने मेडिटेशन करवाई थी ना कि हम इतने बड़े हनुमान की तरह हो गए कि हर वो पहाड़ जो हमें इतना बड़ा लगता था हमें छोटा लगने लगता है, तो बिल्कुल छोटी लगेगी। बड़ी बड़ी बात अनुभव नहीं होगी और ना विकराल अनुभव होगी। ठीक है ना, वो परिस्थिति हमें बड़ी लगेगी ही नहीं, क्योंकि हम हनुमान की तरह बड़े हो जाएंगे अपनी शक्तियों को सुमरन करके। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की चीज को देखते हो, बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है ना, बड़े से बड़ा कारखाना भी एक मॉडल रूप से दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो खुद को अपने बाबा के साथ कनेक्ट करके बाबा की स्थिति पे, उस वाइब्रेशन पे इतना मैं स्वयं को ऊंचा कर लेती हूँ, जैसे ऊंची पहाड़ी के ऊपर से, जैसे जहाज से नीचे देखें तो वही बड़े बड़े कारखाने कितने छोटे लगते हैं ना, तो वो भले विकराल परिस्थिति हो पर वो आत्मा स्वयं को डिटैच कर लेगी, है ना। और जैसे कल कछुए का था ना, विड्रॉ, खुद को अलग कर लेगी, साक्षी बन जाएगी और विकराल रूप अनुभव नहीं होगी। जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़ा होकर कोई भी चीज को देखो तो छोटी नजर आती है। इसी रीति से महारथी की महान पुरुषार्थ के सामने उससे कोई भी बड़ी बात, बड़ी अनुभव नहीं होगी। ठीक है, तो उसका पुरुषार्थ इतना होगा कि उससे वो बात बड़ी लगेगी ही नहीं, यानी इतनी उसकी स्थिति स्टेबल, अचल अडोल, अंगत समान हो जाएगी। तो महान पुरुषार्थ की ये दो निशानियां हैं, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाता सूली कांटा अनुभव होगी। ठीक है, पहली क्या थी, नथिंग न्यू। दूसरा, अपना रूप को इतना विकराल कर लेते हैं, अपने को ऊंची स्थिति में स्थित कर लेते हैं कि वो पहाड़ भी छोटी से वो लगती है, राइट। ठीक है, तो सूली उनको कांटा, यानी होगी बड़ी सूली जैसी, लेकिन उनका बाबा से कनेक्शन और वो निश्चय इतना अचल अडोल होगा कि उन्हें वो कांटे के समान जरा सा बस चुभेगा जरूर, पर वो दर्द नहीं होगा, निकल जाएगा। ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाली रिजल्ट होगी, अर्थात जो होनी होगी, सदैव वही शब्द मुख से निकलेंगे जो भावी बनी हुई होगी। यानी जो कहते हैं ना, ड्रामा रिपीट हो रहा है, बनी बनाई बन रही, तो उसको वो पक्का होगा। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म होगा, वो शुद्ध होने वाले होंगे। ठीक है, जब हम स्वयं को बाबा के साथ उनकी वाइब्रेशन पे इतना उच्च स्थिति पे स्थित कर लेते हैं, तो हमारे गोल भी सिद्ध हो जाते हैं और हम कहेंगे ये परिस्थिति कुछ है ही नहीं, तो वो होगी नहीं, यानी समाप्त हो जाएगी हर चीज।
तो सूली कांटा और सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जी अनिला बहन, हाँ जूम पे आ जाए मलिक। सूली कांटा अनुभव होगी ऐसे महावीर के मुख से जो होने वाले, अब आ रही है? किसी का कट गया काम था मैं। जो होने वाला होगा वही शब्द सदैव मुख से निकलेंगे जो भावी बनी हुई होगी। उन्हें यानी पहले से पता चल जाएगा, वो बता देंगे कि आगे ये होगा। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। जो बोल निकलेगा, जो कर्म हो सिद्ध होने वाले होंगे, व्यर्थ नहीं होंगे। ठीक है, अब उसके मुख से वही बोल निकलेगा जो कहते हैं ना सिद्धि पुरुष, बस आपके मुंह से एक बस निकल जाए एक बार तो वो बात सच हो जाएगी, तो वो वैसे हो जाएंगे। इसको ही सिद्धि स्वरूप कहा जाता है। कोई भी बात उनकी व्यर्थ नहीं जाएगी। कम बोलेंगे, एक्यूरेट बोलेंगे, महारथी की निशानी है। विकर्मों का खाता तो समाप्त होता ही है, लेकिन व्यर्थ का खाता भी समाप्त। ठीक है, व्यर्थ क्या है? जो फजूल के हम क्वेश्चनिंग करके अपना समय बर्बाद करते हैं, ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, ये कब सुधरेगा, ये ऐसा ये वैसा, फजूल की व्यर्थ की बातें। तो विकर्मों का खाता भी समाप्त उसका हो जाएगा क्योंकि बाबा की याद इतनी स्ट्रांग होगी, और व्यर्थ भी समाप्त। मास्टर सर्वशक्तिवान है ना, तो मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज के प्रैक्टिकल स्वरूप विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त होगा। यह है महारथी के पुरुषार्थ की निशानी। ठीक है, तो दो बातें थी, एक नथिंग न्यू, दूसरा खुद को इतना उच्च स्थिति में ले जाते हैं। नजर से निहाल करने की सर्विस शुरू की है क्वेश्चन मार्क। एक है महारथी, दूसरे हैं वरदानी, और तीसरे हैं विश्व कल्याणकारी। सॉरी, एक है महादानी, वरदानी और विश्व कल्याणकारी। तो ये तीनों की विशेषताएं एक ही में है, या कोई विशेषता किसी में है और कोई किसी में। किसी का वरदानी रूप का पूजन है, किसी का विश्व कल्याण का रूप का पूजन है। पूजन में अथवा गायन में भी फर्क क्यों है? होंगे तीनों ही, लेकिन परसेंटेज में फर्क होगा। ठीक है ना, किसी को ज्यादा हम विश्व कल्याणकारी कहते हैं, किसी को ज्यादा हम महादानी कहते हैं, तो फर्क है। कोई में किसी बात, अन्य में कोई किसी बात की परसेंटेज कम अथवा ज्यादा होती है। एक है कर्मों की गति, दूसरी है प्रारब्ध की गति। ठीक है, प्रारब्ध यानी जो अभी हम बना रहे हैं सत्युग की प्रारब्ध के लिए, हमारा भाग्य जिसे कहेंगे। और तीसरी फिर है गायन और पूजन की गति। ठीक है, जैसे कर्म करेंगे अभी वैसी हमारी प्रारब्ध होगी सत्युग में, और जैसी हमारी प्रारब्ध होगी उसी अनुसार हमारा गायन पूजन होगा। जैसे कर्मों की गति गुह्य है, वैसे ही इन दोनों की गति भी गुह्य है। प्रारब्ध का भी साक्षात्कार प्रैक्टिकल में अभी होना तो है ना, यानी अभी हम जो पुरुषार्थ करेंगे, अंत समय बाबा ने कहा आप सबको साफ नजर आएगा कि मेरा क्या पद होगा स्वर्ग में। तो प्रैक्टिकल में साक्षात्कार होना ही है, कौन क्या बनेगा और क्यों बनेगा। ठीक है, हमने जो गलतियां की वो सभी हमारे सामने मरने से पहले पर्दे की तरह स्क्रीन पे आएगा, पर बाद में कुछ नहीं हो पाएगा। किस आधार से बनेगा ये सब स्पष्ट होगा। ना चाहते हुए भी, ना सोचते हुए भी उनका कर्म, सेवा, चलन, स्थिति, संपर्क, संबंध ऑटोमेटिकली ऐसा ही होता रहेगा। जैसा समझ सकेंगे कि कौन क्या बनने वाला है। चलन अर्थात कर्म ही उनका दर्पण हो जाएगा, यानी जैसा वो कर्म, उनकी चाल चलन, उनका संबंध संपर्क होगा, वो साफ एक आईना बन जाएगा कि मुझे ये पद मिलने वाला है। कर्म में, दर्पण में हर एक का स्पष्ट साक्षात्कार होगा रहेगा। अच्छा,
इस वाणी का मूल तत्व, जैसे ऊंची पहाड़ी पर खड़े होकर नीचे की कोई भी चीज को देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है, इसी प्रकार महारथी के महान पुरुषार्थ के सामने कोई भी बात बड़ी अनुभव नहीं होगी, अर्थात सूली कांटा अनुभव होगी। ठीक है, तो इतना हमें अपना पुरुषार्थ बाबा से कनेक्शन जोड़ना है। मास्टर सर्वशक्तिवान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप, विकर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त। तो क्या क्यों क्वेश्चंस सिर्फ व्यर्थ है और कुछ भी नहीं। बाबा कहते हैं ना, समस्या स्वरूप ना बनो, समाधान स्वरूप बनो। उसका हल कैसे निकालें वो बाबा से टचिंग लो। नंबर 3, महारथी की मुख्य निशानी, उसे कोई भी बात नई नहीं लगती, तो वो नथिंग न्यू, ऊंची स्थिति नथिंग न्यू, और मास्टर सर्वशक्तिवान, व्यर्थ और विक्रम दोनों का नाश। जैसे एक सेकंड की बीती हुई बात बहुत स्पष्ट रूप से स्मृति में रहती है, वैसे कल्प पहले की बीती हुई सीन भी स्मृति में होगी। यानी वो किसी बात से हैरान परेशान नहीं होगा, उसे पता होगा कि ये सब नथिंग न्यू है, ड्रामा रिपीट हो रहा है। क्योंकि महारथी एक तो साक्षी होगा, जैसे खुद को बिल्कुल डिटैच कर लेगा, कछुए की तरह अंदर अंतर्मुखता की गफा में चला जाएगा, और त्रिकालदर्शी यानी तीनों कालों को सामने रख वो फैसला करता है। अच्छा, दूसरी मुरली है 26 जनवरी 1970 की, याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। बाप दादा भी यहाँ बैठे हैं और आप भी बैठे हो, लेकिन बाप दादा और आप में क्या अंतर है। पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठे थे, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है। ठीक है, तो इस वक्त अव्यक्त मुरली के टाइम बाप दादा गुलजार दादी के तन में थे, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों। और पहले जब वो ब्रह्मा के तन में आते थे शिव बाबा, ठीक है, वो साकार था, तो उन दोनों में क्या अंतर है। पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठे थे, लेकिन क्या फील होता है। जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, उसी समान अनुभव अभी होता है। अभी अभी आते हैं मेहमान बनकर, यूं तो आप सभी भी अपने को मेहमान समझते हो। ठीक है, यानी शिव बाबा मेहमान बन के आते हैं ना थोड़े टाइम, यानी जब वो थे उसमें ब्रह्मा बाबा के तन में थे ना, तो किसी भी वक्त आ जाते थे, जैसे थे ही अंदर, इसी तरह फील होता था। पर गुलजार दादी के टाइम गुलजार दादी को ऊपर जाना पड़ता था, सूक्ष्म वतन और परम धाम, और वहां से वो गुलजार दादी के तन में प्रवेश करके उनकी आत्मा के साथ वो दोनों आत्माएं आती थी। ठीक है, और वो स्पेशल आवाहन होता था। पर तब जो है हर पल जैसे थे, तो ये फर्क था। ठीक है, पहले भी साकार रूप में यहाँ बैठते थे, लेकिन अब जब बैठते हैं तो क्या फील होता है, मेहमान। जैसे साकार रूप में बाप के लिए समझते थे कि लोन ले आए हैं, उसी समान अभी अनुभव होता है मेहमान बनकर। यूं तो आप सभी की मेहमान समझते हो, लेकिन आपके और बाप के समझने में फर्क है। मेहमान उसको कहा जाता है जो आता है और जाता है, अभी अभी आते हैं फिर जाने के लिए। ठीक है, किसी के घर हम जाते हैं, फौरन पता होता है ना थोड़ी देर में वापस जाना है। वो था बुद्धि योग का अनुभव, ये है प्रैक्टिकल अनुभव। यानी थोड़ी देर के लिए हम ऊपर परम धाम वगैरह जाते हैं, या वो एक थोड़ी देर का अनुभव है, और ये है प्रैक्टिकल अनुभव। दूसरे शरीर में प्रवेश हो कैसे कर्तव्य करना होता, ये अनुभव बाप के समान करना है। दिन प्रतिदिन तुम बच्चों की बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। यानी हमें क्या प्रैक्टिस करना है, जैसे शिव बाबा लोन लेकर आते हैं ना, उन्हें पता होता है कि मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, तो हम भी इसको अपना ठिकाना ना समझे, अपना बोरिया बिस्तर लेट गो कर लें। जब भी बुलावा आए तो हम उस टाइम ना सोचें कि मैंने उससे माफी नहीं मांगी, मैंने ये पाप कर्म किया। हर पल हम ऐसा बिताएं, जैसे शिवानी जी ने कहा, हर पल हर आत्मा से रोज माफी मांग के फिर सोएं। क्या पता हम कल उठे ना उठे, है ना। तो हर पल हम खुद को मेहमान समझेंगे, मुझे अब यहाँ से बोरिया बिस्तर उठा के जाना है। 2 दिन की जिंदगी है तो क्या लड़ाई करूं। अच्छा,
दिन प्रतिदिन तुम बच्चों के बहुत कुछ समान स्थिति होती जाएगी। सचमुच जैसे लोन लिया हुआ है, कर्तव्य के लिए मेहमान है, तो हम शिव परमात्मा के साथ अपना रोल पार्ट प्ले करने का, कर्तव्य करने के लिए इस शरीर में अवतरित हुए हैं। रोज सुबह उठते ही खुद को याद दिलाना है, परम धाम से अवतरित हुई हूँ अपने पिता का कार्य करने के लिए, और मेरा कोई लक्ष्य नहीं। जब तक अपने को मेहमान नहीं समझते हो तब तक न्यारी अवस्था नहीं हो सकती। ठीक है ना, जब हमें पता होता है हम कहीं मेहमान बन के जा रहे हैं कि मेरा कुछ है नहीं, तो हम किसी को भी जमा करने की कोशिश नहीं करते ना। तो इस तरह हमें हर पल यही समझना है कि मैं मेहमान हूँ, न्यारी, हर चीज से डिटैच। जो ज्यादा न्यारी अवस्था में रहते हैं उनकी स्थिति में विशेषता क्या होगी। ठीक है, अब जो खुद को बिल्कुल न्यारा समझते हैं, यानी अंदर बिल्कुल मोह में नहीं घुस जाते, बस मेरा रोल है, मैं प्ले कर रही हूँ। जैसे फिल्म में एक्टर एक्टिंग करता है तो उसे पूरा पता होता है ना कि मेरा बस ये रोल है, अंदर घुस नहीं जाता, फौरन उसे पता होता है मुझे वापस जाना है। इस तरह उनके बोली से, उनके चलन से उपराम स्थिति का औरों को अनुभव होगा। जितना ऊपर स्थिति होगी, ठीक है, बिल्कुल डिटैच, अलग, लेट गो, उतना उपराम होते जाएंगे। शरीर में होते हुए भी उपराम अवस्था तक पहुंचना है, बिल्कुल देह और देही अलग महसूस हो, उसको कहा जाता है याद की यात्रा की संपूर्ण स्टेज। ठीक है, तो हमें आहिस्ता आहिस्ता अपने सारे बंधनों को मोह के काटना है और उस संपूर्ण स्थिति को पहुंचना है कि मुझे पक्का फील हो कि मैं आत्मा अलग हूँ और ये शरीर अलग है, बिल्कुल डिटैच हूँ भले इस शरीर में, पर मुझे पूरी याद हो कि इन आंखों से मैं आत्मा देख रही हूँ, इस मुख से मैं आत्मा बोल रही हूँ। वही संपूर्ण स्टेज है, नष्टो मोहा स्मृति लगदा कर्मातीत। ठीक है, और वो जब हमने पा ली तो उसी वक्त शरीर छूट जाएगा, मुक्त हो जाएंगे हम इन सब झंझटों से और बाबा के पास चले जाएंगे। अच्छा, योग की प्रैक्टिकल स्थिति। बात करते करते जैसे न्यारेपन खींचे, बात सुनते भी जैसे के सुनते नहीं, ऐसी भासना औरों को भी आए। ठीक है, तो उनकी बुद्धि परमात्मा में इस तरह से लीन होगी कि वो भले देखने में लोगों को लगे कि हम यहाँ पे हैं, कार्य व्यवहार कर रहे हैं, पर सब कुछ करते मेरा कनेक्शन बुद्धि का केवल मेरे शिव बाबा के साथ होगा। म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। ठीक है, तो यानी इतनी न्यारी स्टेज कि हर किसी को बाकायदा अनुभव हो कि ये वाकई कोई चीज, अनुभव बाबा के पास हमारी बुद्धि हो, हर काम करते हुए न्यारे, अलग, डिटैच, मैं मेहमान हूँ इस स्मृति से। इसको कहते हैं कर्मातीत। कर्मातीत यानी कर्म में हानि हो, लाभ हो, फायदा नुकसान हो, कोई तारीफ करे, कोई बुराई करे, अच्छा हो बुरा हो, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे अपना कर्तव्य करना है जो जिसके लिए मैं निमित्त बनी हूँ, बस। उसके बाद देवी का देखो कट नहीं गया है। हाँ, देवी का कट गया है। देखती वो हूँ, कह रही थी आवाज नहीं आ रही है। कट गया है, मिलाती हूँ। तो उसको कॉल करो, अभी उसको बताया नहीं है वो। चलो, तो इतने न्यारे, बिल्कुल अलग हमारी अवस्था हो कि हर उसमें रहते हुए भी मैं बिल्कुल उपराम, यानी किसी चीज से मेरी आसक्ति ना हो, यूज करूं तो भी बिल्कुल न्यारी बन के। म्यूट कर ले देवी, म्यूट करे, चलो। माइक रेड बटन जो पास नहीं है वो ना दबाओ। चलिए, तो ये अवस्था हमें बाबा चाहते हैं कि बिल्कुल हम शरीर अलग महसूस हो और आत्मा अलग, कर्मातीत अवस्था।
कर्मातीत अर्थात अनिला बहन आवाज नहीं आ रहा, जूम पे आओ रहा नहीं। कोमल मम्मी आओ ना, या कटे जूम पे आओ रहा। तो कर्मातीत अवस्था उसे कहा जाता है। कर्मातीत अर्थात देह के बंधन से मुक्त, कर्म करते रहें लेकिन उनके कर्मों का खाता नहीं बनेगा। सतयुग में हमारी अवस्था होगी ना, हर कर्म करते बिल्कुल डिटैच, तो वो अवस्था हमें अभी बनानी पड़ेगी। जब हम उसके फायदे नुकसान से परे रहकर हर कर्म करते हुए डिटैच स्थिति में, और जैसे ही कर्म करें बाबा का ट्रस्टी समझ के करें, और जैसे ही खत्म हो बाबा आपको अर्पण, तो उसका हमें कोई भी फल बुरा या अच्छा कोई खाता हमारा नहीं बनेगा। अगर हम हर कर्म परमात्मा अर्थ खुद को मेहमान समझ के करते हैं और डिटैच, बस कर्म किया बाबा आपको अर्पण, आप जानो अच्छा बुरा उससे मुझे ताल्लुक नहीं। ठीक है, तो निंदा तारीफ हर चीज से न्यारा, कोई अटैचमेंट नहीं होगा। कर्म कराने वाला अलग और कर्म अलग है। ठीक है, करने वाला अलग है यानी शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, कर्म अलग है। ऐसे अनुभव दिन प्रतिदिन होता जाएगा। इस अवस्था में ज्यादा बुद्धि चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। संकल्प उठा और जो होना है वही होगा। ऐसी स्थिति में सभी को आना होगा। ठीक है, तो हम लोगों को आखिरी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं स्टेज है कर्मातीत अवस्था, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, हर बंधन से हर मोह से डिटैच होके सिर्फ बाबा अर्थ हम कर्म करें तो उसका कोई भी फल नहीं होगा। जब हम उसके अच्छे बुरे में आते हैं कि मुझे कोई तारीफ करे, मेरी कोई बुराई ना करे, तो माने मैं उस कर्म बंधन में फंस रही हूँ और उसका खाता बन रहा है। ठीक है, तो बिल्कुल डिटैच न्यारा। कर्म करने वाला अलग और कर्म अलग। ठीक है, मूल वतन जाने के पहले वाया सूक्ष्म वतन जाएंगे, वहां सभी को आकर मिलना है, फिर अपने घर चलकर फिर अपने राज्य में आ जाएंगे। जैसे साकार वतन में मेला हुआ वैसे ही सूक्ष्म वतन में होगा। वो फरिश्तों का मेला नजदीक है। ठीक है, अब कहानियां बताते हैं ना, फरिश्ते आपस में मिलते थे, रूह रूहान से बात करते थे, वही अनुभव करेंगे। तो जो कहानियां गाई हुई हैं उसका प्रैक्टिकल में अनुभव होगा। उसी मेले के दिनों का इंतजार है। तो जब ये सब हम संपूर्ण बन जाएंगे ना, तो उसके बाद पहले हम सबके सब कहाँ जाएंगे, फरिश्ता बन के, पांचवी स्टेज हमारी फरिश्ता है ना, फरिश्ता बन के सूक्ष्म वतन में जाएंगे, वहां हम सब फरिश्ते आपस में मिलेंगे। उसके बाद हम वो फरिश्ता आकार सूक्ष्म शरीर छोड़ के पॉइंट ऑफ लाइट बन के, ये जो सामने पिक्चर है परम धाम में, यहाँ अपने अपने सेक्शन में, पर हम लोग के ऊपर जो शिव बाबा के पास वाली आत्माएं हैं ना, हम वो हैं, और नीचे जो अलग अलग धर्म की आत्माएं हैं वो हैं। ठीक है, और उसके बाद हम लोग अपनी राजधानी में जाएंगे। तो हम बाबा से बहुत टाइम अलग रहते हैं ना, और ये आत्माएं नीचे वाली तो वहीं के वहीं रहेंगी 2500 साल तक। ठीक है, अभी सर्विस के निमित्त हैं, सभी कुछ भूले हुए बैठे हैं। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है, ऐसे अनुभव होता है। क्वेश्चन मार्क यानी मैं, व्यक्त यानी ये जो 5 तत्वों का है। ठीक है, गहराई से समझने की गहरी मुरली है। अभी सर्विस के निमित्त हैं यानी मैं, मेरा अब यहाँ से कोई वास्ता नहीं, मैं केवल अपनी जो बाबा ने मुझे सर्विस दी है परमात्म कार्य अर्थ यहाँ पे निमित्त हूँ। ठीक है, बाबा ने कहा था ना वो सब मधुबन वासी, पर सेवा अर्थ आपको अलग अलग स्थानों पे निमित्त बना के बिठाया गया है।
सभी कुछ भूले हुए बैठे हैं। उस अव्यक्त स्थिति में मन और तन व्यक्त देश में है, यानी भले मेरा शरीर यहाँ इस व्यक्त देश में है, साकार लोक में, लेकिन मेरा मन सदैव मन मना भवा, बाबा के पास। ठीक है, तो ये बहुत गहरी संपूर्ण स्टेज की बाबा बात कर रहे हैं। ऐसा अनुभव होता है। ठीक है, हर कर्म कर रहे हैं, पर जैसे दिखाते हैं ना, जैसे सजनी नई शादी होती है तो हर काम करते, हर पल उसकी बुद्धि अपने साचन में होती है। तो इसी तरह चाहे हम हर काम यहाँ पे करें, दिखने में लग रहा है हम यहाँ हो, पर मेरा मन केवल मेरे बाबा में मन मना भव हुआ हो। अपने को कहने के निवासी समझते हो। कहाँ के निवासी समझते हो? परम धाम के समझते हो। ये कितना समय याद रहता है? यह एक ही बात याद रहे कि हम परम धाम निवासी इस व्यक्त देश में ईश्वरीय कर्तव्य करने के निमित्त आए हुए हैं। मधुबन में आकर विशेष कौन सा गुण लिया? ठीक है, यानी हमें हर पल याद हो कि हम यहाँ बाबा का काम करने के लिए आए हैं और कोई अर्थ नहीं। मधुरता, मधु अर्थात मधुरता, स्नेही जितना स्नेही होगा उतना बेहद का वैरागी होगा। ये है मधुर बन का अर्थ। अति स्नेही, इतना ही बेहद का वैराग्य वृत्ति। ठीक है, बाबा से प्यार अताह हो और बाकी हर चीज से वैराग्य। अगर मधुबन का विशेष गुण जीवन में धारण करके जाएं तो सहज ही संपूर्ण बन सकते हैं। फिर जो रूहानी टीचर्स बननी चाहिए तो नंबर 1 की टीचर बन सकते हो, क्योंकि जैसे अपनी धारणा होगी वैसे औरों को अनुभव में ला सकेंगे। इन दोनों गुणों को अपने में धारण करनी है। मधुबन की लकीर से बाहर निकलने के पहले अपने में पूरी रीति ये भर कर जाना, एक स्नेह से, दूसरा बेहद की वैराग्य वृत्ति से कोई भी परिस्थिति को सहज ही सामना करेंगे। ठीक है, अभी हमारा प्यार नहीं, अभी हमारा मोह है। प्यार में वापसी की इच्छा नहीं होती, केवल देने की होती है। तो वो स्नेह हमें खुद में भरना है और वैराग्य वृत्ति यानी मोह के सारे बंधनों को काटना है। मैं केवल परमात्मा कार्य अर्थ हूँ और जो आत्माओं की मैं निमित्त हूँ उनकी मुझे देखभाल करनी है, पर डिटैच होके। ठीक है, तो एक स्नेह, दूसरा वैराग्य। सफलता सितारे बनने के लिए ये दो गुण मुख्य मधुबन की सौगात ले जाना है। जैसे कहाँ भी जाना होता है तो वहां जाते पूछा जाता है ना क्या चीज लाए, तो जो प्रसिद्ध विशेष चीज होती है वो जरूर साथ में ले जाते हैं। तो ये मधुबन के दो विशेष गुण अपने साथ ले जाना, जैसे स्थूल मधु यानी शहद लेकर जाते हो ना, वैसे ये सूक्ष्म मधुरता की मधु ले जाना। फिर सफलता ही सफलता है। ठीक है, मधुरता, मिठास, बेहद का वैराग्य और स्नेह। असफलता आपके जीवन से मिट जाएगी, अंडरलाइन। सफलता का सितारा अपने मस्तक में चमकता हुआ देखेंगे। तुम सफलता के सितारे हो व पुरुषार्थ के सितारे हो। ठीक है, एक होता है जो हमेशा जीतते हैं, एक होता है वो मेहनत करते हैं। ठीक है, सफलता वाले मोहब्बत में बाबा ने कहा था ना, और पुरुषार्थ वाले मेहनत। सफलता के सितारे हो, जैसे लक्ष्य होता है वैसा लक्ष्य है। अगर अब तक यही सोचते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं तो ऐसा समझने से कई छोटी छोटी गलतियां अपने को माफ कर देते हो, समझते हो हम पुरुषार्थी हैं इसलिए अब पुरुषार्थी नहीं लेकिन सफलता का स्वरूप बनना है। कहाँ तक पुरुषार्थ में रहेंगे? ठीक है, तो आप समझ रहे हैं कि गलतियां कोई बात नहीं, हम अभी सीख रहे हैं, तो अब नहीं, अब समय कम है, अब सफलता का सितारा बनना है। जब स्वयं सफलता स्वरूप बनेंगे तब दूसरों को देख मार्ग दिखा पाएंगे ना। खुद ही अंत तक पुरुषार्थ चलेंगे तो संगम के प्रारब्ध का अनुभव कब करेंगे, है ना। 21 जन्म होते हैं ना प्रारब्ध में, तो 21वां जन्म ये है। क्या ये जीवन पुरुषार्थ ही रहेगा? इस संगम का प्रारब्ध प्रत्यक्ष रूप में नहीं प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो वो आनंद, मौज, वो मस्ती, संगम का पुरुषार्थ का फल क्या? सफलता स्वरूप भी निश्चय करने से सफलता होती रहेगी। जब ये समझेंगे कि मैं हूँ ही सफलता का सितारा, तो असफलता कैसे आ सकती है?
सर्वशक्तिवान की संतान कोई कार्य में असफल हो नहीं सकती। अंडरलाइन। जब कोई भी बात मुश्किल लगे तो ये समान, मैं सफलता का सितारा हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझे असफलता हो ही नहीं सकती, मैं विजय का सितारा हूँ। ठीक है, विजय तो निश्चित है ही। विजय अर्थात सफलता। अभी समय बदल रहा है, जब समय बदल गया तो अपने पुरुषार्थ को भी बदलेंगे ना। अब आपने सफलता का रूप दिखा दिया तो बच्चे भी उस रूप में व्यक्त देह में होते सफलता का रूप नहीं देखेंगे। अपने को सदैव सफलता का मूर्त ही समझो। निश्चय को विजय कहा जाता है। ठीक है, पक्का निश्चय हो, विश्वास हो, जैसा विश्वास रखा जाता है वैसा ही कर्म होता है। तो हर कर्म करने से पहले ये स्वमान, मैं सफलता का स्वरूप सितारा हूँ, सफलता मेरी निश्चित है। ठीक है, ये हमें पूरा विश्वास हो। स्मृति शक्तिवान की है तो स्थिति और कर्म भी शक्तिवान होंगे। कभी भी अपने स्मृति को कमजोर नहीं करना। शक्ति दल और पांडव कब असफल हो सकते हैं क्या? अपने कल्प पहले वाली बात याद है? पांडवों ने क्या किया था? विजयी बने थे ना। तो अब अपनी समृद्धि को श्रेष्ठ बनाओ। संगम पर ही विजय का तिलक, फिर इस विजय के तिलक से राज्य तिलक मिलेगा। कोई इसे मिटा नहीं सकता, ऐसा निश्चय है। जो विजयी रतन है उनकी हर बात में विजय ही विजय है, हार हो नहीं सकती। तो हार तो बहुत जन्म खाते रहे ना, अब आकर विजयी बनने। फिर हार क्यों? विजय हमारी ही है, ऐसा एक भरोसा। ठीक है, तो यहीं पे एंड करते हैं। मेन पॉइंट्स रिवाइज करते हैं। इस मुरली में बाबा ने क्या कहा था कि हमें अव्यक्त रूप की प्रैक्टिस करनी है। रहते भले हैं पर हमारा मन बिल्कुल ऊपर लगा हो, खुद को मेहमान अनुभव करें। आसक्ति वैराग्य वृद्धि हो और स्नेह हो। हम केवल परमात्मा कार्य अर्थ यहाँ आए हैं, तो जितने न्यारे स्नेही, ठीक है, वैरागी, हर पल उपराम स्थिति, मन हमेशा परम धाम बाबा के पास, सुनते ही जैसे नहीं सुनते, कर्मातीत अवस्था, हर बंधन से मुक्त, कोई अटैचमेंट नहीं होता। मैं अलग, ये आत्मा अलग। ठीक है, और परम धाम निवासी खुद को समझना है। और पहले वाली मुरली का क्या था? जितनी ऊंची पहाड़ी पर होंगे, कोई भी चीज को देखो तो बड़ी चीज भी छोटी नजर आती है। मास्टर सर्व शक्तिवान की स्टेज का प्रैक्टिकल स्वरूप कर्मों के खाते के साथ साथ व्यर्थ का खाता भी समाप्त, क्या क्यों नहीं। मुख्य निशानी क्या है महारथी की? कोई बात नई नहीं लगेगी, नथिंग न्यू। ठीक है, साक्षी त्रिकालदर्शी। तो 1 मिनट साइलेंस करके अपने मीठे बाबा को याद करते हैं और उनका शुक्रिया करते हैं। मैं आत्मा सफलता का सितारा हूँ। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। म्यूट कर लें, म्यूट कर लें। सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, विजय मेरी निश्चित है। मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूँ। सारा ध्यान अपने मस्तक पे स्थित कर लें। फील करें, मैं आत्मा इन हाथों से कर्म करती, इस मुख से मैं बोलती हूँ, इन नैनों से मैं आत्मा हूँ, इन कानों से मैं सुनती हूँ। मैं आत्मा अलग हूँ,
और ये मेरा शरीर अलग है। फील करें, अपने मस्तक से निकलकर मैं आत्मा राइट साइड पे थोड़ी दूर आ जाती हूँ। मैं आत्मा राइट साइड पे बिल्कुल अलग हूँ और लेफ्ट साइड पे मेरा शरीर है। अब मैं आत्मा वापस अपने शरीर में प्रवेश करती हूँ। अब मैं आत्मा लेफ्ट साइड पे जाती हूँ। ये जो राइट साइड पे है ये मेरा शरीर है। मैं बिल्कुल अलग हूँ। अब वापस प्रवेश करें अपने मस्तक में। अब मैं आत्मा ऊपर की तरफ उड़ जाती हूँ, थोड़ी ऊपर जाके अपने शरीर को साक्षी को देखती हूँ। इस शरीर का अस्तित्व केवल मुझ आत्मा से है। मैं जब इस शरीर से, इस रथ से निकलती हूँ तो ये अर्थी बन जाता है, अरथी। मैं इसके हर बंधन से न्यारी हूँ। खुद को ऊपर से बिल्कुल डिटैच एक पहाड़ी के ऊपर अनुभव करते हैं। वही विकराल परिस्थितियां जो मुझे बहुत बड़ी लगती थी, जिनसे मैं पूर्णतः हिल जाती थी, बिखर जाती थी टूट के। जब मैं स्वयं को हनुमान की तरह विकराल कर लेती हूँ और ऊंची पहाड़ी पे स्थित हो, अपने पिता से अपनी बुद्धि का तार जोड़ के उस परिस्थिति पे दृष्टि डालती हूँ, तो वो मुझे सूली से कांटा अनुभव होती है। और मेरे पिता के साथ से मैं एक पल में उसको क्रॉस कर लेती हूँ। मैं आत्मा केवल इस सृष्टि पर अपने पिता का कार्य करने अर्थ आई हूँ। मैं मेहमान हूँ, परम धाम निवासी हूँ। मैं वो महारथी हूँ अपने शिव बाबा की, जो हर परिस्थिति को नथिंग न्यू की स्मृति से, ड्रामा पे और अपने बाबा की याद से एक सेकंड में पार कर लेती हूँ। मेरी इस मास्टर सर्वशक्तिवान स्टेट से जितना मैं आत्मा अपने शिव की याद में रहती हूँ, फील करें हमारी बुद्धि का तार ऊपर शिव बाबा से जुड़ा है और उनसे ज्वाला किरणें मुझ आत्मा पे बरस रही है। मेरे सारे विकर्म और सारा व्यर्थ इन किरणों से समाप्त होता जा रहा है। मानो कुछ सेकंड पहले ही मैंने इस परिस्थिति को पार किया और अब भी करूंगी, क्योंकि नथिंग न्यू,
ये निश्चय है कि मैं ही विजयी बनूंगी। चाहे कोई मुझसे कैसा भी बर्ताव करे, पर मैं अपने मधुबन की मधुरता से डिटैच हो जाती हूँ। न्यारी बाबा की अति स्नेही बन जाती हूँ। और केवल वरदानी त्रिकालदर्शनी विश्व कल्याणकारी स्थिति के स्टेज पे स्थित हो, उस परिस्थिति को पार कर लेती। चाहे मैं इस तन में हूँ, पर मेरा मन केवल मेरे शिव में लगा रहता है। हर कर्म से न्यारी हूँ मैं, आत्मा अविनाशी हूँ, जिसे न आग बुझा सकती है, जला सकती है, न पानी बुझा सकता है, जो अविनाशी है, परम धाम निवासी है। इस व्यक्त देश में रहते मैं स्वयं को अतिरिक्त फरिश्ता समझती हूँ। और जो भी देहपान का बोझा है, वो मेरे पिता ने मुझसे ले लिया है। और मैं फरिश्ता बिल्कुल हल्का, इस देह से न्यारा हो, फील करें। इस देह से मैं फरिश्ता बाहर निकल आता, और ये देह अर्थी बन जाता है। इस अर्थी को सब जला देते हैं, पर मेरे साथ चाहे कोई और ना रहे, मेरा पिता हर पल मेरे साथ है। मैं अपनी आंखों से इस शरीर को जलता हुआ देख रही हूँ, जिसे मैं स्वयं समझती थी कि मैं हूँ, जिसको सजाने में मैंने कितना समय व्यक्त गंवा दिया। ये तो मैं थी ही नहीं। मेरी जिन चीजों पे मुझे नाज था, वो सब भी घर से निकाल दी जाती है। ना मेरा वो घर था, ना मेरा वो परिवार था, ना मेरी वो चीजें थी। मैं बिल्कुल अलग, न्यारी, इस देह से बिल्कुल अलग थी। और
जिस जिस चीज को मैं अपना समझ रही थी वो सब मेरे हाथों से निकल गया। वो तो मेरे हाथों में था ही नहीं। पर मेरे पिता ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। चाहे दुनिया ने साथ छोड़ दिया पर वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। वो मुझे अपने साथ रिश्ता रूप में सूक्ष्म वतन लेकर जाता है, मेरा हाथ थाम के। सब चीजें पीछे रह जाती हैं और मैं आगे फरिश्ता अपने सफर को निकल पड़ती हूँ मेरे पिता के साथ। बिल्कुल हल्की, हर बंधन से छुड़ा दिया मेरे पिता ने मुझे। सारी जंजीरें तोड़ दी और मेरा हाथ पकड़ मुझे अपने साथ उड़ा ले जा रहा है। देखे खुद को ऊपर उड़ते हुए, अपने बाबा का हाथ थामे ठंडी ठंडी हवाओं में, चांद सितारों से ऊपर, बादलों से ऊपर, सूक्ष्म वतन में सब फरिश्ते अपने बाबा के साथ मीठी मीठी बातें करते हैं और वो अपना प्यार दुलार हम पे बरसाते हैं। इतना सुकून मिल रहा है। अपने घर जाने को मैं तैयार हूँ। मेरा पिता इस सूक्ष्म शरीर को भी मैं छोड़ अपने असली स्वरूप में अपने पिता बिंदी में समा जाती हूँ और चल पड़ती हूँ परम धाम। सब फरिश्ते पॉइंट ऑफ लाइट बन अपने घर परम धाम पहुंच चुके हैं। डीप साइलेंस को अनुभव करें। यही है मेरा सत्य घर, यही है मेरा सत्य स्वरूप। मेरा बाबा मेरे बिल्कुल समक्ष है। वहां से मुझे अपनी ओर बुला रहे हैं। हम सब फरिश्ते अपने बाबा की ओर मैग्नेट की तरह खींचते चले जा रहे हैं। बाबा प्यार से हमें अपने सीने से लगा लेते हैं, बाहों में बसा लेते हैं और इस सागर में हम समा जाते हैं। गहरा, इतना प्यार,
सुख भी नहीं करता यहाँ से बाहर निकलने का पापा। मुझे आपसे दूर नहीं रहना है। मैं जैसी भी हूँ बाबा आपकी हूँ। मन शांत होता जा रहा है। प्यार ही प्यार भरपूर हो चुकी है। वापस हम फरिश्ते बाबा का दिल से धन्यवाद करके प्यार से वो हमारे सर पर अपना हाथ रखते हैं और समृद्धि का तिलक लगाते हैं। बच्चे सदैव याद रखना, तुम देह नहीं देही हो। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। सफलता का सितारा हो। तुम ही कल्प कल्प की विजयी हो। तुम ही वो शिव शक्ति हो। और बस प्यार से कहना, मेरा बाबा आ जाओ। और बाबा तुरंत तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुम शिव शक्ति बन जाओगी। इसी समृद्धि से शिव शक्ति कंबाइंड स्वरूप में हम आत्माएं वापस नीचे नीचे आती हैं और अपने शरीर में प्रवेश करती हैं। अब इन समस्त शक्तियों को पूरे रोम रोम में प्रवाहित होने दें। समृद्धि से कि हम केवल अपने परमात्मा का कर्तव्य करने के लिए अवतरित हुए हैं। अब सामने देखें लोग, हम सर्व आत्माओं को परमात्मा प्यार स्प्रेड करते हैं और उनको संदेश देते हैं कि हमारे पिता आ चुके हैं। अपना भाग्य जगा लो, अपनी सोई तकदीर जगा लो हे आत्माओं। इस कुंभकर्ण की नींद से जागो, जागो। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू, शुक्रिया बाबा। बाबा जी बहुत बहुत अच्छा मेडिटेशन, बहुत मजा आ रहा है सुन के। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। मीठी मोरी बाबा, इसमें आना बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया ब्रह्म परिवार का। बाबा बोलता है कोई भी बड़ी बात आएगी
कोई भी बड़ी बात आएगी बाबा का कनेक्शन होंगे तो बड़ी बात छोटी नजर आएगी। उसे सूली में कांटा बोला, फिर बोला कोई कितनी भी पहाड़ी ऊपर होगी, जहाज ऊपर चलेंगे तो नीचे तो छोटी नजर आएगी, ऐसे बाबा बोलता है। हाँ, बाबा से कनेक्शन होंगे तो जितनी बड़ी बात होगी छोटी नजर आएगी। हर टाइम हर पल कोई परिस्थिति आएगी, कोई बात आएगी, कोई काम करो, बाबा से कनेक्शन जुड़ा रहो। मेरा बाबा शुक्रिया, बाबा शुक्रिया, परिवार का, ब्राह्मण परिवार का शुक्रिया, शुक्रिया बाबा का, थैंक यू बाबा का, थैंक यू बाबा का, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्राह्मण परिवार। बाबा ने कहा कि कम बोलो, अपना अच्छा और मीठा बोलो, क्योंकि मन के पहले हमें ज्ञान से हमें भरपूर होना है। कोई भी बात होती हो उसको हमें छोटा समझना है, बड़ा नहीं समझना। कोई भी परिस्थिति आए उसको हमें बड़ी मुश्किल नहीं समझना है। बाबा को हमेशा साथ रखेंगे तो हमारे आसानी से हम लोग पार करेंगे। जैसे बाबा कहते हैं नई शादी होती है, दिल को अपने पति को याद करते, तो इसी तरह हमारा काम में हाथ हो लेकिन मन हमारा बाबा में हमेशा लगा रहे, तो हमें हमें सफलता का सितारा बनना है। मन हमेशा ऊपर बाबा में रहना, अपने आप को हमेशा आत्मा समझना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। वो अपने आप को याद रखना, हम शक्तियाँ, शिव शक्तियाँ है ना, हम परम पिता परमात्मा की संतान। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्राह्मण परिवार, थैंक यू, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू बाबा। दिल से शुक्रिया करते हैं। अहिड़ो सुठे तरीक़े से बाबा सम्झाता है, सुठो पढ़ाता है। हर बात बाबा री ऊंच में ऊंच है। बाबा पढ़ाण आया है। मीठी मीठी बाबा री मुरली जो हम आनंद आयो। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू ब्राह्मण सजा आत्मा याना। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। अनिला बहन आवाज नहीं आ रहा, अब कुछ आ रहा है। तो बाबा की बहुत मीठी मीठी प्यारी प्यारी मुरली। बाबा बोलते हैं कि बच्चे कोई भी परिस्थिति आए तो नथिंग यू का बोल के, क्योंकि कलप से तुम विजेता हो। तो कोई भी बात आए बाबा से तार हमारी हमेशा जुड़ी हुई है। बाबा को बस आह्वान करना है, बाबा हासिल हो जाता है। और हमेशा अपने आप को आत्मा समझो, मेहमान समझो। इसमें मतलब बाबा बता रहे थे अव्यक्त का और साकार का, वैसे हम भी ऐसे मेहमान समझे। और बाबा का कार्य है, कर्तव्य उसको निभाना है हमें। तो बाबा से शक्तियाँ लेके हम शिव शक्तियाँ हैं, तो बाबा का साथ हमेशा रहेगा हमारे साथ। और बाबा का कार्य जरूर करेंगे, सेवा जो हमें बाबा ने दी है। उनके बाबा शांति। और कोई कर रहा है शेयर? कांता बहन। ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू बाबा, इतना अच्छा सिखाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, इतनी मीठी मीठी मुरली देने के लिए। कोई भी परिस्थिति आए पापा बोले हर में तुम्हारी विजय है, हर बात में। कोई कितनी भी बड़ी बात हो, हर बात को छोटा समझो। कोई मुश्किल काम नहीं है। ये शरीर हमें छोड़ना है, अपने बाबा के पास जाना है। तो कोई भी परिस्थिति आए बोलो पापा आपको मतलब आए, जैसे हर बात में बाबा का शुक्रिया, थैंक यू। सही रास्ता दिखाने के लिए, सही लाइन पर लाने के लिए बाबा, थैंक यू सो मच बाबा। चलिए भजन कर लें जी, कर लें, पर जूम पे आके करें जो कर रहे हैं, तो आवाज क्लियर आएगा। इना जी तो आप करेंगे भजन, करेंगे वो दोनों के अच्छे। जूम पे कर लें तो सबको आवाज क्लियर आएगा।
masih आज ना आज कौन दिखा हाँ मम्मी वो विद्या बहन है ना उसको बोल दे विद्या करो था जी। ओम शांति। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना है। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना है। तेरा सारा कुटुंब कबीला साथ न तेरा देंगे। तेरा सारा कुटुंब कबीला साथ न तेरा देंगे। मरते ही तेरी सारी कमाई झट से बांट लेंगे। जिनको तू कहता है अपना, जिनको तू कहता है अपना, वे तुझको भूलेंगे। इस दुनिया की रीत यही, इसी को कहते हैं जमाना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना है। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना है। तेरे अच्छे कर्म ही भैया संग तेरे जाएंगे। तेरे अच्छे कर्म ही भैया घर वाले और जग वाले तो मरघट तक जाएंगे। तेरी अस्थि तक वो भैया घर में ना लाएंगे। इतना ही इनका रिश्ता नाता, इतना इनका साथ निभाना। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना है। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना है। कितने ही राजा महाराजा इस दुनिया में आए। कितने ही राजा महाराजा इस दुनिया में आए, लेकिन मौत के आगे अपना जोर चला ना पाए। मुट्ठी बांध के आने वाले मुट्ठी खोल के जाए। चाहे कोई रुत हो, चाहे कोई महाराना हो, ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना है। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना है। जान मुझ कर आंख मूंद कर क्यों करता नादानी। जान मुझ कर आंख मूंद कर क्यों करता है नादानी। बचपन तेरा बीत चुका और ढलती जाए जवानी। वक्त है अब भी जाग जा भैया, वक्त है अब भी जाग जा भैया। मत कर ये मन माने, जप ले तू प्रभु का नाम।
बंदे मत बन तू बेगाना, जप ले प्रभु का नाम तू। बंदे मत बन तू बेगाना, ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना है। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना है। ये जग है एक मेला, यहाँ से एक दिन सबको जाना है। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया।